जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कि जो 3 पॉइंट एक्सरसाइज उसके सवाल 24 में आज क्या करेंगे, 24% से सीखेंगे। ठीक है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि यूं ना बैठ थककर है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो अब मिलती है मंजिल। देखो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अभी क्या रहता था बच्चा, सवाल को देख के आपको कैसा लगा कि 2 ऊपर रहता था, जी नीचे रहता, 3 ऊपर रहता था, जी नीचे रहता था। तो हमने कहा उससे दिक्कत क्या है भैया, उससे दिक्कत क्या है। आपने कहा भैया दिक्कत ही दिक्कत है। मैंने कहा अच्छा दिक्कत है ऐसे में, कह रहे जे भी समान नहीं। मैंने कहा अरे तेरा, अब तो भला हो गया। तो हमने कहा ठीक है, इसको हल करने का एक तरीका है कि इन दोनों का पहले एलसीएम। एलसीएम कितना आया आपने कहा 6। कितना आया 6। 2 का भाग में 2 तिया 6, तो 3 का गुणा करेंगे x प्लस 1 में, प्लस का चिन्ह। 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा करेंगे y माइनस के 1 में, बराबर कितने 8। ऐसे एलसीएम इसका कितना आएगा बच्चा 6। 3 का भाग है 3 दूना 6, तो 2 का गुणा करेंगे x माइनस 1 में, प्लस का चिन्ह। 2 का भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6। अब 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे 3 का y माइनस के 1 में, बराबर कितना दिया 9। जिसके नीचे एक, इसके नीचे एक, कैसे गुणा करा लो। अब 1 का तो गुणा होता है किसी संख्या वही की वही, तो इसलिए 3 का इसमें गुणा होगा तो कितना होगा 3x प्लस 3 एकम 3। ऐसे 2 का इसमें गुणा होगा 2y हो जाएगा, 2 का एकम माइनस के 2, बराबर 8 और 6 का गुणा 8 6 48 कॉमा 2 का ऐसे इसमें गुणा होगा, क्योंकि कैसे गुणा होगा 1 का हम किसी भी संख्या में गुणा करते वही की वही संख्या आती है बच्चा। तो फिर हमने कहा 2 के अंदर गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2x और 2 एकम माइनस के 2 प्लस 3 का गुणा 3y और माइनस के 3, सॉरी प्लस का चिन्ह, इधर क्या का चिन्ह बच्चा प्लस की y है, तो ये प्लस के क्या हो जाएंगे 3y और फिर प्लस के कितने होंगे बच्चा 3, बराबर 9 6 कितने हो जाएंगे आपने कहा 54। 9 6 कितना हो जाएगा आपने कहा 54। मैंने कहा आप तो होशियार हो, क्या हो होशियार हो। देखो 3x प्लस के 2y, इनसे तो अपन बोलेंगे नहीं क्योंकि दादा हैं, क्या है दादा। अब आपने कहा 3 में से 2 घटेंगे तो कितना बचेगा 1, 3 में से 2 घटेंगे कितना बचेगा 1, 3 में से 2 घटेंगे 1 बचा, बराबर 48। ऐसे 2x और प्लस के 3y जहाँ होते रहेंगे। अब 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा प्लस का 1, बराबर 54। कोई दिक्कत आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा जी 1 प्लस का उधर का हो जाए माइनस का, तो इधर लिखेंगे 3x प्लस के 2y बराबर 48 माइनस का 1। ऐसे इसको लिखेंगे 2x प्लस के 3y 54 माइनस का 1। तो 3x प्लस के 2y बराबर 48 में से 1 घटेगा तो बचेंगे 47, समीकरण नंबर 1 बना। और 2x प्लस के 3y 54 में से 1 घटा 53 बचा, समीकरण नंबर 2 बना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे पता है कि चाहे मैं x का मान बराबर कर लूँ या तो y का मान बराबर कर लूँ, मेरे दिल ने कहा ऐसा करते हैं x का मान बराबर कर लेते हैं। किसका मान x का मान, तो ठीक है। तो x से करने के लिए क्या है, तो x इधर कितने 3, इधर कितने 2, तो समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से 2 से गुणा, 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में कितने से करते हैं इसके आगे से, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, क्या करने पर गुणा करने पर, शिल्पा खुश हम भी खुश। हमने लिखा 3x प्लस के 2y बराबर 47 गुणा कितने से हो रहा है इसमें 2 से, कॉमा फिर इसे कितना लिखा 2x प्लस के 3y बराबर 53। इसमें कितने से गुणा करा रहा है आपने कहा इसमें ये 3 से। हमने कहा 2 से गुणा करा, 2 तिया 6x, 2 दूनी 4y और 47 दूनी आप जाने 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 47 दूनी कितना 94। इसे बनेगा समीकरण नंबर 3। अब 3 का गुणा करके इसको इसके नीचे लेंगे जिससे कि हम हल कर ले। तो 3 दूनिया 6x प्लस का चिन्ह, 3 त्रिका 9y बराबर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 5 15 और 1 16, सॉरी 3 5 15 ही रहेगा, क्या रहेगा 3 5 हासिल मासिल कहाँ से आएगी, 3 त्रिका 9 और 3 5 15 की 15, 159 लगा बच्चा, कितना लगा जी 159, समीकरण नंबर 4। अब आपको पता है कि जोड़ने से बात नहीं बढ़ रही तो क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। जब आपको पता है जोड़ने से बात नहीं बढ़ रही तो बात किससे पड़ेगी घटाने से, तो ये दोनों कट गए। अब 9y है माइनस का और 4y है प्लस का, तो 9y में से हम 4y घटाएंगे तो बचेगा 5y। अब 159 में से आपको 94 घटाने, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी, इधर भी माइनस का बचेगा, इधर भी माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। अगर 9 में से हम 4 घटाएंगे तो आप सब कहोगे भैया 5 बचेंगे। मैंने कहा 15 में से 9 घटाएंगे तो आपने कहा 6 बचेंगे। मैंने कहा वेरी गुड,
अब तो आपने मौज कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर हम 9 में से तो कितने बचे, 65 बचे अपने पास। कितने बचे बच्चा, 65। कितने बचे, 65। तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब जो गुणा में तो काय में चला जाएगा, आपने कहा ये भाग में आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो जो बाई का मान निकल के आया वो कितना आ गया, 13। हाँ, जब 13 मान आएगा तो समीकरण एक में ऐसे रख सकते हैं। तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण एक में रखने पर, बाई का मान समीकरण एक में रखने पर। तो बाई का समीकरण नंबर 1 क्या है आपको बच्चा, समीकरण नंबर 1 3x प्लस के 2y बराबर 47। कितना दिया, 3x प्लस के 2y बराबर 47। तो ये समीकरण नंबर 1 था। अब अपन को समीकरण 1 में बाई की जगह अपन को 13 रखने हैं। कितने रखने हैं, 13। तो इसे लिखेंगे 3x प्लस 2। अब बाई का मान कितना है, 13 बराबर 47 हो गया जी। अपन को क्या करना, 2 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आपको 13 दूना कितना होगा, 26 बराबर कितना होगा बच्चा, 47। अब ये प्लस का है तो बराबर के उस साइड के जाएगा तो काय का हो जाए, आपने कहा बराबर के उस साइड जाएगा भैया, तो ये माइनस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा, माइनस का। और जब माइनस का होगा तो घटेगा, और घटेगा तो 21 बचेगा। क्या बचेगा, 21। अब 3 गुणा में तो काय में आएंगे, आपने कहा जब गुणा में बात चल रही तो काय में आएगा, भाग में। जब भाग में बात आ जाएगी तो कटना पड़ेगा। 3 एकम 3 और 3 7 21। तो x बराबर कितना आ गया, 7। तो आपको पता चल गया कि बाई का मान 13 आ गया और x का मान आ गया 7। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ, देखो किस तरीके से। देखो, तो समीकरण नंबर था 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर था 24। इसको हल करना बहुत आसान था। आपको इस तरीके से दे रहा था तो आपको घबराने की जरूरत नहीं थी। तो अपन ने क्या किया, अगर जी प्लस का है और इधर भी प्लस का होता तो अपन नीचे की संख्या को बराबर करने का प्रयास करते कि नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं था, जो प्लस में था और ये माइनस में था, तो हमने कैसे बराबर करने से कोई फायदा नहीं है। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 6 आया। और जो 2 का भाग दिया 3 बार, 3 से अंदर गुणा कर, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार का, फिर 2 का गुणा इसमें कराया, ऐसे बराबर 8। इसी प्रकार से M2 से हमने इसमें किया। फिर हमने क्या चीज मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अंदर गुणा कर, 2 का भी अंदर गुणा कर, 8 6 48, ऐसे 2 का इसका अंदर गुणा करा, 3 का भी अंदर गुणा, और 9 6 54। तो आपको सिर्फ जोड़ घटाना किया और उसके अलावा कुछ नहीं किया। समीकरण 1 बनेगा, समीकरण 2 बनेगा। हमने कहा x का मान बराबर करेंगे, हमें अच्छा लगता है, तो हमने समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर लिखा। और समीकरण 1 और 2 में 3 से गुणा करेंगे, हमारा समीकरण नंबर जी 3 और 4 बने। तो हमने इसको काटा पीटा, 5 से 13 भी, बाई का मान जैसे 13 है अपन ने समीकरण 1 में रखा, जिससे कि हमें x का मान 7 प्राप्त हो गया। अब चलते बच्चा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर है 25। तो 25 को देख के घबराया नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको डराएगा नहीं। अपन इस सवाल को डराएंगे सिर्फ, इसमें क्या है, कैलकुलेशन है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसको जहाँ करता हूँ लिखता हूँ, इसको लिखूँगा 152x माइनस के 378 बाय बराबर माइनस के 74। समीकरण नंबर 1, इसमें से माइनस चिन्ह में कॉमन लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 378x और माइनस के 152 बाय बराबर माइनस के 604। मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, जो तो माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 माना। किसी को भी समझ में नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकता है कि भैया आपने क्या किया है। देखो, ये माइनस की संख्या थी, मैंने कहा कि बच्चा इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लिया। जब मैंने माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस और माइनस माइनस हो गया, और बराबर के उस माइनस के 604 थे, तो मैंने जे वाला माइनस और जे वाला माइनस प्लस कर दिया, तो इस समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब मुझे क्या करूँगा, मेरे मन को भाया कि मैंने सोचा x के मान बराबर करूँगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 378 का यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 152 का इसमें करूँ, क्योंकि मैं जब से यही सीखता आ रहा हूँ। और विधि कौन सी लगती है इसमें, आप सब जानते हैं, विलोपन विधि से हम पूरे सवालों को हल कर रहे हैं। इसमें 2 विधि अलाउ है, विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। आपको जो अच्छा लगता है आप उससे हल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि विलोपन से करना, तो फिर आपको विलोपनी से करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 378 से गुणा व समीकरण नंबर 2 में कितने से गुणा, आपने कहा इसमें 152 से गुणा करने पर, क्या करने पर बच्चा, गुणा करने पर। तो आपको क्या समझ में आया कि भैया आप जी, मुझे शिल्पा कह रही भैया ये आप हमें कैलकुलेशन करके बताएं, आप गुणा हमें करके बताएं। देखो शिल्पा ऐसा है, अगर हम अभी इस गुणा को हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा गुणा करने में, एक अच्छा है। तो ठीक है, अब मैंने इसके पहले से बच्चा मल्टीप्लाई करके रख लिए, जिससे कि गुणा करना मेरे लिए आसान रहा और क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। अगर आपसे कोई गुणा गलत होता है या ना होता है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको गुणा बता दूंगा, मुझे बताने में कोई, इसमें समीकरण 1 लिखा, 1 में कितने से गुणा करना, आपने कहा 378 से।
समीकरण 2 क्या है, 378x माइनस की 152 बाय बराबर कितना, 604, वो भी प्लस का, क्योंकि हमने माइनस का तो ये हमारा मान बचा था। इसमें कितने से गुणा करना आपने कहा, इसमें 152 से। ठीक है, अब हम जब 378 से बच्चा गुणा कराएंगे इसका इसमें, तो ये आएगा बच्चा 57,456x। कितना आएगा, जब 378 और 152 का बच्चा आपस में गुणा कराओगे तो आएगा 57,456 माइनस, और जब आप 378 का 378 में गुणा करोगे तो इसका वर्ग होता है 23,104, 23,104। कितना होता है बच्चा, 23,100 सॉरी 14,000 सॉरी 1,42,000। कितना, 142 और 884 बाय, जब आप इसका और इसका गुणा करोगे इतना आएगा बराबर। अब माइनस का चिन्ह रहेगा, जब आप इसका इसमें गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपने का, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 27,972, 27,972। अब बच्चा अपन जब 152 का इसमें, इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। अब हम 152 का 378 में करेंगे तो आएगा 57,456x, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, उसका गुणा होगा 23,104। कितना आएगा, 23,104 बाय बराबर, जब 604 में इसका गुणा होगा तो बचेगा 91,808। कितना बनेगा, 91,808। कितना बनेगा, 91,808। ठीक है, और इस प्लस में अब ये समीकरण नंबर कितना बनेगा, 4। अपन को पता है इसको घटाना, तो लिखेंगे घटाने पर जब ये चिन्ह बदल लेंगे तभी तो कटेगा ना, अगर मन नहीं लगेगा उसको कटने में तो लिखेंगे माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो कट गए। अब दोनों माइनस माइनस के और जी प्लस प्लस के हैं, जो माइनस माइनस और जी प्लस प्लस के हैं। अब ये तो बच्चा कट चुका है, अब क्या है, जे है माइनस का और ये प्लस का। अब जब अपन 1,42,884 में से आप 30,104 घटाओगे तो अपन बचे माइनस संख्या बड़ी से माइनस बचेगा अपना कितना, 1,19,780, 1,19,780, 1,19,780 बाय बराबर। ये जब दोनों जुड़ेंगे तो माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो जो माइनस में आएगी संख्या कितनी, ये भी आएगा 11,000 सॉरी 1,19,780। अब ये गुणा में तो गाय में चला जाएगा बच्चा भाग में। आप घटा के देख लेना, किस पे दिक्कत तो किसी को क्या भैया गड़बड़ है तो मुझसे संपर्क कर लें। 11,000 9,000 1,19,780 माइनस माइनस प्लस कट गए, तो बाई बराबर कितना आ गया, आपने कहा बाई बराबर 1 आ गया। हमने कहा जब 1 आ गया फिर बचे ही क्या है, तो लिख दो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना सिंपल है। अब समीकरण 1 ढूंढो कहाँ पर, अरे समीकरण 1 तो ये था, कितना था आप कहोगे 152x माइनस के 378 बाय बराबर माइनस के 74। अब बाई की देखो इससे तो मतलब नहीं है भैया, ये हमारे मतलब का नहीं, लेकिन हमें बाई का मतलब है कि बाई की जगह हम 1 रखना है तो माइनस के 74 रहेंगे। अब 1 का हम किसी भी संख्या में दुनिया की गुणा कर दें वही की वही संख्या रहती है, ये आपको बचपन में सिखाया गया। और जब माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 152x बराबर माइनस के 74 प्लस के 378। अब आपको पता है कि जब मैं इसको घटाऊंगा, क्या करूंगा, घटाऊंगा तो 304 को ही पाऊंगा, क्योंकि मैं जब घटाऊंगा 378 74 304 बचेगा। अब ये गुणा में तो कहाँ में आ जाएंगे, आपने कहा जब गुणा में तो ये भाग में आ जाएंगे, हमने जब भाग में आएंगे तो 2 बार में कट जाएंगे, 152 दूनी 304 होते हैं, तो x बराबर आ गया 2, तो y बराबर 1 और x बराबर 2। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यानी खोदा कहते नहीं, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, तो वही इसका सिस्टम था। सवाल था बड़ा, अच्छा हल किया था चुटकियों में होगा। सिर्फ इसमें थी कैलकुलेशन, मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन वाला सवाल है, अगर आपको गुणा आता है तो आपका सिंपल सवाल है, और इसका सरल तरीका कोई नहीं बच्चा, सरल तरीका दुनिया में होता नहीं है। अगर हम सीख जाते तो वही हमारा सरल है। तो विलोपन विधि से इसको हल किया मैंने, इसको लिखा क्रम से, मैंने इसमें माइनस चिन्ह पहले कॉमन ले 378 माइनस के 152 प्लस माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, समीकरण 1 और 2, तो मैंने कहा x का मान बराबर करूँ तो समीकरण 1 में 378 से गुणा और समीकरण 2 में 152 से गुणा, बस गुणा कराया। तो मेरे जो आप सबको पता है कैलकुलेशन है, मैंने सिर्फ गुणा पहले से ही बच्चा करके रखा था, तो मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया, सीधा क्या कर दिया लिख दिया। आपको अच्छा इसको बस उसकी शॉर्ट ले सकते हैं, और जो भी आपको करना है इसका वो कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।